वंदना भैया जी, पंडित जी को पावक वंचना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। प्रारंभ करें क्या? जी पंडित जी। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमोस्तु करें। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली घड़िदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, पक्षी समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। श्री कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार जी महाग्रंथराज आश्रवाधिकार गाथा नंबर 186 एंड 187, दो गाथाओं का आज अध्ययन होगा और भैया जी समझाएंगे। पेज नंबर 181। जह पुरी सेनाहारो गही दो परिणम दिशो अनेय विहंग, मंस बसा रुहिरादि भावे उदरज्ञ संयुक्तो। तहनाणि सदुपुबम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम, बज्जन्ते कम्मन्ते नय परिहीणा देतु नय परिहीणा दुते जीवा। जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार उसकी जठरा अग्नि का संयोग पाकर उसके बलाबल के अनुसार मांस चर्बी रुधिर आदि के रूप में अनेक रूप परिणमन करता है, वैसे ही देखो कुंदाचार्य देव ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि सबको समझ में आ जाए। वैसे ही संसारी जीव के पूर्वबद्ध मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्यय भी जो कि इस जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप हो रहे हैं, वे सब इस जीव के रागादि भाव का निमित्त पाकर नाना प्रकार के नूतन कर्म का बंध करते हैं। निमित्त पाकर एक छंद याद आ गया। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने 1973 में, यानी बिफोर कितने 27-47 47 ईयर्स निजानुभव शतक लिखा है। ब्यावर शहर जिला अजमेर राजस्थान में चातुर्मास था, वर्षा योग था। गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की समाधि के पश्चात प्रथम चातुर्मास उनका ब्यावर शहर में हुआ था। और उस निजानुभव शतक को उन्हीं की शिष्या दो प्रतिमा धारिणी भानु जैन जी छाबड़ा, भानु नरेश जी छाबड़ा दिल्ली वालों ने, मूल निवासी कोलकाता वालों ने गाया है। उसमें एक छंद आया है और उस छंद को परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी भी जिज्ञासा समाधि में एक बार उन्होंने इस छंद को पढ़ा था। वो छंद मैं पढ़ रहा हूँ।
हाथ जोड़िए। तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंध तब लो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन वीत राग। इस प्रकार आश्रम अधिकार की ये 2 अंतिम गाथा आज पूर्ण होने जा रही है। मेरे को कल आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी ने नियम सार की कक्षा में एक बात कही थी कि हम सब जो है जितने भी समय सार ग्रुप के और नियम सार ग्रुप के जितने भी भाई बहन हैं वो कुछ न कुछ नियम लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई या तो नियम भगवान की प्रतिमा जी के सामने, या आचार्य उपाध्याय साधु जी के सामने, या कोई त्यागी व्रती आर्यिका माता जी अलग जी छुल्लिका माता जी के सामने, या फिर जो व्रती हैं तो उनके सामने आपने हम सब नियम ग्रहण करेंगे आज उनके कहने के अनुसार। तो हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के सानिध्य में उनके श्री चरणार बिंदु में, क्योंकि वो देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक अपने को नियम दिलाएंगे, उनका ये कहना था सोनू जैन जी का कि हम समय सार भी पढ़ते हैं, नियम सार भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो पढ़ने का क्या अर्थ हुआ। मैंने कहा बात तो राइट है। तो उन्होंने कहा कि हम एक तो अनंतानुबंधी कषाय का बुद्धिपूर्वक, जैसे आदरणीय ललिता बहन जी साहब कहते हैं ना, बुद्धिपूर्वक परिश्रम पूर्वक जो भाव किया जाता है उसको अध्यवसाय कहते हैं। तो परिश्रम पूर्वक बुद्धि पूर्वक हम सब जो है कि अनंतानुबंधी कषाय का त्याग करना चाहते हैं। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम अवृत्ति पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि दिन में जो है 1 घंटा 2 घंटा आंखें बंद करने का नियम लेंगे, मोबाइल जो है रिसीव नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, एक आसन से बैठेंगे, आधा घंटा 1 घंटा खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मिथ्यात्व पर, अवृत्ति पर और प्रमाद पर विजय पाने के लिए वो बोले कि हम दिन में नहीं सोएंगे, है ना, सोएंगे तो 10 मिनट 15 मिनट सोएंगे, रेस्ट करेंगे, नींद नहीं लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और कषाय नहीं करेंगे, जब गुस्सा आएगा तो मौन हो जाएंगे या पानी की घूंट ले लेंगे मुंह में। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। और योगों के लिए बोले कि हम ज्यादा चेष्टा नहीं करेंगे। मेरे को एक बात याद आती है, 2-3 बातें याद आती है। मैं 1986 में जब कलकत्ता में था तो मैं एक घर में बच्चों को जैन धर्म पढ़ाने जाया करता था। श्रीमान कल्याणमल जी राजमल जी पाटनी किशनगढ़ रेणवाल के हैं वो मूल में, और वो कलकत्ता में रहते हैं। तो 1986 की बात है। वहां पर श्रीमान एक फूलचंद जी पाटनी से सबसे बड़े भाई थे। वे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे आंखें बंद करके ही बैठे रहते थे दिन में। मेरे को वो बात समझ में आई कि वो आत्मचिंतन करते हैं। उसी प्रकार कोलकाता के श्रीमान भागचंद जी पाटनी और कंचनबाई जी पाटनी, श्री नेमीचंद जी निर्मल कुमार जी पाटनी के फर्म वाले, उनका तो इतना पवित्र जीवन था कि वो सम्मेद शिखर जी में वर्षों तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कोई भी त्यागी तपस्वी व्रती शिखर जी की वंदना करके आ जाए, वो आहार उनको भक्ति पूर्वक कराते थे। श्रावक श्राविका, मुनि महाराज, आर्यिका माता जी, अलग जी, छुल्लिका जी, कोई भी, और अव्रती भी वहां पहुंच जाता था तो बड़े प्यार से उनको भोजन कराते थे। और उन भागचंद जी पाटनी साहब की मैंने एक विशेषता देखी, वो 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक पद्मासन से उसमें 20 पंथी कोठी में एक चैत्यालय के अंदर बैठते थे और कभी प्रमाद नहीं करते थे। तो इस प्रकार आंखें बंद करके रखना। तो अपने क्या कि ये जो खिड़कियां है ना आश्रम को कर्मों के आने के जो ये द्वार हैं, इन द्वारों पर कंट्रोल ताला लग जाएगा तो फिर कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। परम पूज्य आचार्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर महाराज के संग में एक ऐसे मुनिराज हैं जो अधिकतम खड़े रहते हैं, दिन में 8-10 घंटे खड़े रहते हैं। 8-10 घंटे खड़े रहने का मतलब वी आर अटेंशन। और इसी प्रकार आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री पद्मानंदी मुनि महाराज हैं, तो गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज के शिष्य हैं। वे तीनों टाइम खड़े होकर के सामायिक करते हैं। तो आदरणीय सोनू बहन जी, मेरे को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आप नियम दिलवाइए। मैंने कहा भाई मैं तो खुद अव्रती हूँ, कोई प्रतिमाधारी नहीं हूँ, इसलिए आई हैव नो राइट। क्या समझे, नियम उन्हीं से लेना चाहिए जो स्वयं नियमधारी हों। इसलिए हमारे आदरणीय भैया जी साहब वो लौकिक शिक्षा के तो धुरंधर हैं ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के भी इतने धुरंधर हैं, वो टू दी पॉइंट सारी बात स्वयं प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं और हमको समझाते हैं। इसलिए ये सारा निवेदन हम भैया जी से करेंगे
और ये तो बहुत अच्छी बात, आज पंचमी है, पूर्ण तिथि है, तो नियम लेंगे। अब मैं पहले आदरणीय सोनू जैन जी आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इन दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद सुस्वर में गाने की कृपा करें। आपने तो कमाल ही कर दिया, मेरे को तो ऐसा अनुमान भी नहीं था कि ये सारे पद्यानुवाद तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपने ऐसी कोई जादू की छड़ी घुमाई। भाई आप चार्टर्ड तो ही हैं और वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट तो ही है, इसलिए अब आपका मुकाबला क्या है। फिर आप दिनों दिन व्रतों में भी आगे बढ़ रहे हो, प्रशंसा उन्हीं की करना चाहिए जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, क्या समझे। मैं व्यर्थ में किसी की झूठी तारीफ करता नहीं। दिस इज माय नेचर। आई हैव प्रोमिस्ड बिफोर लॉर्ड महावीर स्वामी दैट आई विल नेवर टेल ए लाई एंड आई विल स्पीक द ट्रूथ ओनली। तो प्लीज, आपने बहुत अच्छा परिश्रम किया है, क्योंकि जितने पद्यानुवाद हैं उन सबको आपने जो है सुस्वरों के अंदर कोई भी सुन सकता है, ऐसी व्यवस्था करवा दी है। और जिन्होंने भी गाया है उनका भी महान पुण्य है कि उनके मुखार बिंद से आचार्यों की गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा किया हुआ उनका गाने का अवसर मिला। जिनका पुण्य था उनका मिल गया। कहते ना वो कि बिंद गया सो मोती, और आगे का वाक्य मैं नहीं बोलता, क्या समझे, बिंद गया सो मोती, जो वो से दाने हैं जो माला में आ गए वो मोती बन गए, और उन दानों पर रोज जो है नमोकार मंत्र के जाप होते हैं। इसलिए आदरणीय सोनू बहन जी, आपका पुण्य दिनों दिन बढ़े और हम सब अतिशीघ्र जो है निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ आपसे निवेदन है, आप पद्यानुवाद गाने की कृपा करें प्लीज। सोनू जैन जी सी। पंडित जी, आचार्य श्री ने तो 30-40 साल पहले पद्यानुवाद लिखा होगा, लेकिन किसी के मन में आया नहीं कि गाना है। ये सिर्फ आपके मास्टर माइंड में आया और किसी के माइंड में आया कि नहीं आया पता नहीं मुझे। पर वो पद्यानुवाद नए नहीं है, आचार्य श्री ने 30-40 साल पहले लिखे थे जब वो यंग थे, तभी से वो लिखे जा रहे हैं। जब वो 10 साल के थे तभी से ब्रह्मचर्य व्रत है उनका, और तभी से वो साधना संयम के मार्ग में सब कुछ दिए जा रहे हैं हमें। उन अकेले आचार्य ने जो लिख दिया वो 40 दिन मिलके कंप्लीट नहीं कर पा रहे। बोलते अरे इतना बड़ा, अरे इतना बड़ा। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा करो, फिर आपको खुद ही आनंद आएगा। तो लोगों को फिर अपने आप आनंद आने लगा। बोलते हैं कि ये जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये है क्या। पहले तो पता ही नहीं था उनको कि आचार्य श्री ने क्या लिखा है, पद्यानुवाद क्या होता है, ग्रंथ क्या होता है। अब कम से कम 100 घर में वो ग्रंथ खुले और सभी ने पढ़ाई की ग्रंथ की, और सभी 2-3 बार रीडिंग लगा के फिर गाए हैं। तो आप सोचिए कितनी प्रभावना बढ़ी है। और जो लोग नहीं गाए हैं वो उनको सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो इतना लाभ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसका सारा श्रेय पंडित जी को जाता है, जो पंडित जी के मास्टरमाइंड में ये आइडिया आई। जैसा यहाँ उदर के अनलानुसार, ओ क्षेत्र आयु निज काय बलानुसार, खाया हुआ असन मांस वसादिकों में, कालानुसार ढलता तन धातुओं में, वैसा अनेक विधि पुद्गल प्रत्ययों में, ज्ञानी बंधा विगत में विधि बंधनों में, हो कर्म बंध पर से मन जोड़ता है, आधार शुद्ध नय का जब छोड़ता है। बहुत सुंदर। आपने प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक यानी प्रत्येक शब्द का बहुत सुमधुर और सही उच्चारण किया, क्योंकि बसंत का छंद के नियम होते हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, यह शुद्ध लाइन है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, तो उनके भाव तो हैं, लेकिन यह जो है प्रथम पंक्ति का उच्चारण बसंत का छंद के अनुसार गलत माना जाता है। बहुत अच्छा। देखिए षडाला में एक पंक्ति आई है, जो जोगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, और आश्रव दुखकारी घनेरे, बुद्धिवंत तिने जिन निर्वेरे, बुद्धिवंत तिने जिन निर्वेरे। तो हम सब परम आदरणीय भैया जी के सामने जो भाई बहन नियम लेना चाहते हैं, क्योंकि जीवन के दिन थोड़े रह गए हैं, और उन थोड़े दिनों में भी अपनों को जितना प्रॉफिट हो जाए अपनी आत्मा के प्रति उतना ग्रहण करना चाहिए। सब भाई बहन विनय पूर्वक हाथ जोड़ें, सिर झुकावें, और हम रिक्वेस्ट करते हैं परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के परम शिष्य और सप्तम प्रतिमाधारी, ऐसे भैया जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं
सादर पावड़ सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके कि आप सब हमको ज्ञान में तो माहिर बना ही रहे हैं, लेकिन चारित्र में भी बहुत से भाई बहन आना चाहते हैं अपनी शक्ति प्रमाण, तो उनको नियम भी दिलाने की कृपा करें और इन दोनों गाथाओं का जो रहस्य है, जो भावार्थ है, वो हमें समझाने की कृपा करें प्लीज। आप वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। सब भाई बहन हाथ जोड़े रहें, विनय पूर्वक बैठे रहें जब तक भैया जी मंगलाचरण करेंगे, और जब तक भैया जी का शुभ आशीर्वाद अपने को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आदरणीय भैया जी साहब केसरी साहब से विनम्र प्रार्थना प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकाप्निभिः तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य कुंद कुंद आचार्य देवेन विरस्तं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले आचार्य, बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। सब आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को हम नमोस्तु करते हैं और समस्त माता जी को वंदामी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी को इच्छामी, सब भैया जी को, दीदियों को, सबको वंदना वंदना वंदना। सब भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुकावे और आज हम नियम ग्रहण करेंगे। भैया जी शुभ आशीर्वाद देके हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम सबको शुभ आशीर्वाद देंगे और नियम प्रदान करावेंगे। भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सबको शुभ आशीर्वाद है और सबके लिए शुभकामना भी है। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, दर्शन विशुद्धि भवतु। स्वाध्याय कर लेते हैं पहले, फिर नियम की बात कर लेंगे थोड़ा समय निकाल कर। हाँ। जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमति सो अणेय विहम। जह मानी जैसे, पुरुषेण आहारो पुरुष के द्वारा, पुरुषेण मानी पुरुष के द्वारा, आहारो मानी आहार भोजन, गहिदो मानी ग्रहण किया जाता है या ग्रहण किया हुआ है। परिणमति सो अनेय विहम, वो परिणमन करता है अनेक प्रकार से।
परिणमति सो वह, सो मानी वह जो भोजन अपन ने किया, आहार जो किया, वो परिणमन करता है, अनेय भी है, अनेक प्रकार से परिणमन कर जाता है। कैसे कर जाता है, क्या क्या में कर जाता है, तो उसका भी इन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि मंस वसा रुहिरादि भावे उदरग्गी संयुक्तो। मांस बन जाता है, वसा बन जाता है, चर्बी बन जाती है, और रुहिर मानी रुधिर, पूरे शरीर में तो खून ही खून भरा है, कहीं जरा सा एक पिन भी गड़ा दो तो झट से खून की फुहार निकल जाती है, तो भरा हुआ है। ये कहां से बन गया, ये जो हमने जो कुछ खाया उसी से बन गया। लेकिन ये हुआ कैसे, भावे उदरग्गी संयुक्तो, किसके कारण से हुआ ये, इसके रूप में जो हुआ है उदरग्गी मानी उदराग्नि, जठराग्नि मानी जो ऐसी व्यवस्था इस औदारिक शरीर की बनी हुई है ना, वैक्रिक शरीर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इस औदारिक शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि आप जो भी कुछ अपने मुंह के द्वारा अंदर गिटकेंगे तो वो ऐसी जगह जाएगा, वहां पर अपने आप ही ऐसी अग्नि जैसी चीज है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। उस जठराग्नि के कारण से संयुक्तो, उसके युक्त होने से क्या होता है, वो ये सब में परिणमन कर जाता है। ये एक लौकिक और बहुत समझ जाने जैसा उदाहरण स्पष्ट हो गया, ऐसा अभी पंडित जी साहब ने भी फरमाया कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ऐसा बन जाता है। फिर दूसरी गाथा में कह दिया कि तहणानिस्य दुपुवम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम बंझन्ते कम्मते नय परिहाणा दुते जीवा। उसी प्रकार, तह मानी उसी प्रकार, णानिस्य दु ज्ञानी के पूर्व में बद्ध जे पच्चया जो प्रत्यय द्रव्याश्रव हैं, ते वे वियण अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। ते दु जीवा वे जीव नय परिहीणा शुद्ध नय से च्युत हैं। नय परिहीणा, यहाँ नय को ये शुद्ध नय से कहना चाहते हैं, मानी शुद्ध नय से च्युत हो गया, परिहीण हो गए। मानी आपने जो अपनी आत्मा का आधार लिया था, अपनी आत्मा में आप रम रहे थे, अपनी आत्मा का ही चिंतन कर रहे थे, अपने को अपने आत्म स्वरूप रूप से अनुभव कर रहे थे। अब वो आत्म स्वरूप अनुभव नहीं होता हुआ क्या हो गया, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, उससे ये बात हुई थी, उससे ये बात हुई थी, ऐसा करना है, ये है वो है, यहाँ ये है वहाँ वो है, इस प्रकार का जो ज्ञान आ गया, तो वो ज्ञान जो है आपका आत्म रूप से आपको विचलित कर दिया, च्युत कर दिया, माने विचलित कर दिया, वहां पर अब नहीं है आप। तो क्या हो जाएगा, तो शुद्ध नय से च्युत होने पर ही ज्ञानी जीव रागादि भावाश्रव करता है, उससे द्रव्याश्रव और कर्म बंध होता है, उसी से कर्म बंध होता है। और कर्म बंध में अपन ने पहले ही समझ लिया है कि भाई वो 8 प्रकार से होता है या 7 प्रकार से होता है। तो जैसे अनेक प्रकार से हमारे शरीर में हमारा भोजन किया हुआ, आहार किया हुआ परिवर्तित हो रहा है, वैसे ही वो कर्म जो है वो इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। ये उदाहरण जो है बहुत ही सटीक और समझ में आने वाला, और सबके लिए सब जगह ये उदाहरण दिया जाता है। अब थोड़ा सा हिंदी में पढ़ करके थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जैसा जहां उदर के अनलानुसार ओ क्षेत्र आयु निजकाय बलानुसार, खाया हुआ असन मांस वसादिकों में कालानुसार ढलता तन धातुओं में। देखो सारी कंडीशंस लगाई है इन्होंने, है ना। निज काय बलानुसार, आपके शरीर का बल कैसा होगा, कैसी अवस्था होगी, है ना। बादशाह है, बालक है, तो उसके उस रूप से ही परिवर्तित होगी। अंग जो है कोमल रहेंगे, हैं, और वृद्ध होगा तो अब वो सोचे कि भाई मैं वैसा अंग मेरे वैसा परिवर्तित हो जाए, तो वो तो नहीं होगा। अब उतना कोमलपना नहीं आएगा आपके शरीर में, चाहे से आप जैसा भोजन पालक करता है वैसा ही आप करके देख लो, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि अब आपका निज काय वैसा है नहीं, बल आपके पास वैसा है नहीं। इसी तरह से यदि कोई बीमार होता है,
जिस समय ज्वर वगैरह होती है तो उस समय भी आपके ये सब चीजें जो है वो कई पचती नहीं है, बहुत सारी चीजें पचती नहीं है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी अपच होकर के भी निकल जाती है या कभी तकलीफ भी कर देती है। तो इस प्रकार से ये निजकाय बलानुसार का अर्थ समझ लेना। वो क्षेत्र आयु, आपकी आयु क्या है, आपका क्षेत्र क्या है ना। बहुत सारी चीजें जो होती है, देखो राजस्थान में खाते हैं तो वो पच जाती है, कोई चीजें हम बंगाल में खाते हैं तो नहीं पचती है। तो क्षेत्र का भी इन्होंने विशेष उदाहरण दे दिया। तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ खुली हवा रहती है, नेचर रहती है, तो वहां पर खाया हुआ सब पच जाता है और दूसरी जगह नहीं पचता है। तो ये क्षेत्र भी दे दिया, है ना। जैसा यहाँ उदर के अनलानुसार, ये अननानुसार, अनल मानी अग्नि, अनल के अनुसार। अब जैसी आपकी जठराग्नि होगी वैसा ही वो कार्य अंदर में करेगी। जठराग्नि, इसको मैं आपको आज हाईलाइट करूंगा। हाँ, हाईलाइट का मतलब समझ गए ना। मैं इसी पर ज्यादा फोकस करूंगा अपनी चिंतन को। खाया हुआ असन मांस वसादिकों में, खाया हुआ असन मानी जो अभी खा लिया है, जो आपने जो भी कुछ अन्न वगैरह खाया है, जो भी भोजन किया है, मांस वसादिकों में कालानुसार डलता तन धातुओं में। अब काल को भी इन्होंने ले लिया, देखो ऊपर क्षेत्र में लिया था, आपका आयु लिया था, निज का लिया था। अब सुबह खाते हो तो जल्दी पच जाता है, रात में खाओगे तो तकलीफ कर देगा। इस प्रकार से काल को भी इन्होंने ले लिया है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पद्यानुवाद दिया है इन्होंने। तन धातुओं का मतलब तो हो ही गया, वही तन की जो धातु है हमारे, उस समय परिवर्तित हो जाता है। वैसा अनेक विधि पुद्गल प्रत्ययों में ज्ञानी बंधा विगत में विधि बंधनों से हो कर्म बंध पर से मन जोड़ता है, आधार शुद्ध नय का जब छोड़ता है। अब ये अंदर में कौन सी मशीन पड़ी है? जैसे एक ये शरीर में मशीन है, वो मशीन जो है आपने जो कुछ खाया उसका चर्निंग करता है, उसकी क्या करता है, जैसे मशीन में कोई चीज डालते हैं तो उसका अपना रस निकलता है या और कुछ करता है, कई तरह की चीजें बन जाती है उससे। इसी तरह से जो पहले से ज्ञानी बंधा विगत में विधि बंधनों से, यानी पहले से ही जो आपके पास में पड़ा हुआ है मटेरियल, क्या कर्म परमाणु, कर्म रूप जो हो चुका है, ऐसे कर्म रूप परमाणु जो आपके साथ में एक हैं, उन कर्म रूप परमाणुओं के वहां स्थित रहने के कारण से, है ना, क्या होगा, वैसा अनेक विधि पुद्गल प्रत्ययों में, ऐसे पुद्गल प्रत्यय जो है आपके, ये जो देखो यहाँ द्रव्याश्रव और भावाश्रव की ही इन्होंने सारी जितनी गाथाएं बनाई हैं वो द्रव्याश्रव और भावाश्रव को समझाने के लिए ही बनाई है। तो ये जो पुद्गल प्रत्यय शब्द प्रयोग किया इन्होंने वो द्रव्याश्रय के लिए किया कि द्रव्य रूप से जो पड़े हुए हैं कर्म आपके साथ में, वो पहले से विगत में, अब पहले से थे, वो तो है ऑलरेडी, वो कर्म बंध पर से मन जोड़ता है। अब जैसे ही मन को आप जोड़ेंगे और आधार शुद्ध नय का जब छोड़ता है, शुद्ध नय का आधार छोड़ दिया शुद्ध नय का, और मन जो है उसमें जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया? सांसारिक बातों में जोड़ दिया, है ना। जैसे अभी पंडित साहब बोल रहे थे, बोले भाई आंख बंद करके बैठो, फिर भी मन तो कहाँ का कहाँ चला भी जाता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कम से कम जो देख करके मन जाता था वो तो नहीं गया। तो लेकिन फिर भी जो पूर्वबद्ध है, अब उनका उदय जब बनता है तो उस समय मन जो हो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब आत्मा में जो आप ध्यानस्थ हुए थे वो ध्यान भी आपका अभी आप जो है छदमस्त हैं, या अभी आप जो है वो इतने क्या हो गए हैं, ऐसी जो मशीनरी आपकी अंदर में जो है वो मशीनरी आपको अट्रैक्ट कर देती है, और वो मशीनरी जो है आपको ये 8 कर्म बना देती है, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज भेजी अंदर में, आपने ऐसी चीज भेजी। अब देखो दो, इस उदाहरण से दो बातें लेना, आहार क्या और जठराग्नि क्या। आहार और जठराग्नि, इन दो को आप यहां पर से चिंतन लगाना। उदाहरण तो उदाहरण रह गया, अब अपने पास क्या है। अपन ने आहार किया, क्या आहार किया? कोई भी विकल्प किया। ये जो विकल्प है ना, यही आहार है।
ये आहार जैसे ही आपने विकल्प किया, और कैसे किया, कैसे किया वो विकल्प, जठराग्नि के कारण से अंदर जाकर के वो कैसा हो जाएगा, जठरा अग्नि, अग्नि शब्द दिया, किसको दिया, राग आग दहे सदा। ये जठराग्नि तो ये उदाहरण तो लौकिक उदाहरण संसार का, ये शरीर का, औदारिक शरीर का सबको समझ में आ गया। अंदर में कौन सी अग्नि है, राग आग। वो राग रूपी आग जैसे ही जल रही है तो वो काम करती है। आपने क्या किया, आपका जैसा ही मन जो हुआ और राग के साथ में उसका ये परिणमन 8 कर्मों में बदल गया। ये साइंस है, इस साइंस को ज्ञान में लाओ। बाकी ये शरीर की साइंस तो जो है डॉक्टर लोग बता देंगे बहुत सारी, तुमने ये खाया होगा, अब ये खा लो तो ठीक हो जाएगा, ये टेबलेट ले लो, ये करो वो करो, ये 24 घंटा अपन इसी में लगे रहते हैं। अब इसके इस 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ऐसा निकालो कि ये जो कुछ मैं अभी सोच रहा हूं, जैसा मेरा परिणमन चल रहा है, जैसे मेरे भाव हो रहे हैं, वही मेरा भोजन है। और उसके साथ में अंदर में जो राग बैठा हुआ है, उस राग के कारण से ही वो कर्म बन जाते हैं। यही जठराग्नि है। देखो जठराग्नि नहीं हो ना, पेट में आग नहीं हो तो आप कुछ भी खा लो, वो नहीं पचेगा, वो कर्म मनी खून वगैरह नहीं बनाएगा है। मान लो कोई डेड बॉडी हो गई, अब उसमें यदि आप कुछ भी डाल दो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से यदि और आपके पेट में मान लीजिए अब लीवर ही खराब हो गया, तो भी आप नहीं खा सकेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से यदि आपका वो आग आग जो अंदर में जल रही है, कौन सी आग, राग आग दहे सदा, वो राग जो है उसके कारण से, उस अग्नि के कारण से ये जो कुछ आपने खाया है, मानी चिंतन किया है, विचार किया है, ओ मन वचन काय का परिणमन किया है। ये मन वचन काय का परिणमन ही आपका भोजन है श्रीमान। हाँ, या उसी को ये भोजन कह रहे हैं। तो जैसा मन वचन काय से जैसा तुम आहार करेगा, भोजन करेगा, चिंतन करेगा, क्रिया से करेगा, वचन बोलेगा, और साथ में जो राग रहेगी उस राग के कारण से, है ना। देख तो एक तो चाहिए भोजन, एक चाहिए जठराग्नि। ये 2 चीज होवे तब जाकर के आपका ये वसा इत्यादि बन रहा है। तो उसी उदाहरण को यहाँ अपने परिणामों में लगाओ, अपने चिंतन को ऐसा बनाओ। ये आश्रव क्या चीज है, तो ये आश्रव यही चीज है कि पहले से बैठे हुए जो चीज है वो तो देखिए मशीनरी है। पहले से बैठे हुए जो है ना, वो तो जैसे शरीर की मशीनरी है, वैसी वो एक मशीनरी है, वो तो है। उसको 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 आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, वो जैसा ही रहे वैसा ही है। उसमें तो ताकत है वो कर देने की, वो तो और चिपका लेगी है। वो अपने परिणमन कर रहे हैं, लेकिन साथ में जठराग्नि है और आपने भोजन किया है, तो इसमें अब साथ में राग है और आपने मन वचन काय का परिणमन किया है, तो ये आश्रम हो जाएगा भैया। हाँ, इसलिए किसको कहा, योग से और कषाय से आश्रम हो रहा है। हाँ, अब इसको कहा है योग से हो रहा है, और कषाय में राग द्वेष सब ले लेना। हाँ, मिथ्या तो है तो अनंतानुबंधी कषाय रूप हो गया। इस प्रकार से तो वो जो कषाय और योग है ना, इसी को लेस्या इत्यादि भी कहते हैं, वो लिपट जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से इस जीव में क्या हो रहा है, इस जीव में राग रूप जो अग्नि है, उस अग्नि के कारण से जो कुछ हमने मन वचन काय से आहार लिया है, वो सारा जो है वो 8 कर्म रूप परिणमन हो जाता है। ऐसा ज्ञान करो। बाकी जो ये औदारिक शरीर का उदाहरण है, ये तो एक उदाहरण है। उदाहरण को उदाहरण ही समझना, दृष्टांत समझना, वो उसका चिंतन हो गया। उसका चिंतन करके हाँ, वो क्या कहना चाहते हैं, अपनी आत्मा के लिए क्या बताना चाहते हैं, ये चीज इससे सीख लेना। इस प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। तो आज का ये हो गया
अब मैं आपको जो आप नियम लेने के लिए कह रहे थे उसको 2 मिनट में बताता हूँ, क्योंकि भैया देखो जितने लोग हमारे श्रोता लोग हैं वो अनेक अनेक प्रकार की भूमिकाओं में हैं। किसी की क्या मजबूरी है, किसी की क्या दिक्कत है, किसी की क्या सुविधा है, ये इस प्रकार से है। तो इसलिए अपने अपने सुविधा असुविधा के अनुसार जो है वो त्याग वगैरह का बात होगा। लेकिन कोई चीज ऐसी मैं आज दे सकता हूँ, विचार में लाया हूँ कि सबके काम आ जाएगी। वो है कि हम सब लोग जो हैं कम से कम 2 नमोकार मंत्र की माला जाप करने का नियम ले ले में। कोई 2 से ज्यादा भी जाप करते होंगे तो करें, और कम भी करते हैं तो आज 2 का नियम ले ले में, और यदि नहीं करते हैं तो भी कम से कम 2 माला का नियम ले ले में। ये नियम पूर्वक ले में, क्योंकि जब तक नियम नहीं होता है तब तक उसका जो है कहना चाहिए कि अपने को उस पर इंद्रियों पर कंट्रोल करने का या अपने परिणामों को निर्मल करने का नहीं मिलता है। तो इसलिए अपने आज यही नियम रखें कि नियम है मेरे कि कम से कम 2 माला नमोकार मंत्र की प्रतिदिन 24 घंटे में अवश्य जाप करूंगा। ऐसा नियम सब लोग, यदि सबको सुविधा हो तो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके ये नियम ले ले में। मैं कायोत्सर्ग करता हूँ, आप सब भी कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग करके ही ये नियम लेना है अपने को। भाई साहब अगर 2 माला फेरते हैं तो और एक्स्ट्रा एक कर ले अपन भैया जी। नहीं, एक्स्ट्रा की बात नहीं है, वो जो 2 लेते हैं उसको नियम पूर्वक करें। हाँ नियम पूर्वक कर रही हूँ मैं, 10 साल से नियम पूर्वक कर रही हूँ भाई साहब। बस ठीक है, 10 तो साल उतना से ही मैं रखिए। नियम पूर्वक कर रही हूँ। आज के नियम को इतना ही रखें और ज्यादा अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। हाँ प्रणाम भैया जी, प्रणाम, वंदना। वंदना भैया जी, वंदना वंदना भैया जी, वंदना। वंदना बेटा, वंदना सबको सादर जय जय। भैया जी मैं नियम कर रहा हूँ कि आज से अभी 2 से नमोकार की माला का 2 नमोकार के माला का नियम ले रहा हूँ। नियम ले, 2 नमोकार नियम आजीवन। वंदना ये दोनों सबको नियम हो गया। हाँ, वंदना भैया जी, आजीवन 2 नमोकार की माला का नियम। वंदना भैया जी, 2 नमोकार की माला का नियम मैं ले रहा हूँ जब तक मैं हैदराबाद प्रॉपर में रहूंगा, बाहर का नियम नहीं। वंदना भैया जी, यही होता है, बाहर जाके नहीं हो पाता। मेरी 2 माला का नियम है, भक्तांबर जी की माला भी हम करते हैं 45 कड़े।